देखिए अभी हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फंक्शन है 5x-3, ठीक, और हमें बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट x=0, x=-3 एंड x=5, ठीक है। तो देखिए फंक्शन को कंटिन्यूअस कैसे चेक करते हैं या कैसे शो करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या कोई भी फंक्शन है और हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो हम क्या करेंगे कि लिमिट एट एक्स टेंस टू ए, ठीक है, इस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट हम फाइंड करेंगे। इस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट, तो फंक्शन की लिमिट कैसे मालूम करना है ये आपने पिछले क्लास में देखा था, ठीक है। बीच बीच में मैं आपको बताता भी रहूँगा, ये आपको याद आता रहेगा। देखिए अब उसके बाद क्या करेंगे कि हम फंक्शन की वैल्यू इसी पॉइंट पे फाइंड करेंगे। अगर फंक्शन की लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस, ठीक है। फंक्शन यानी कि कंटिन्यूअस है ये फंक्शन, अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होता है। मान लीजिए कि फर्स्ट कंडीशन ये है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हम कैसे बताते हैं वहाँ पे, उस वक्त आपको थोड़ा याद दिला दें कैसे आप बताते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। हम फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं और उसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है तो हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। फंक्शन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हमने लिमिट फाइंड किया एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक, और ये फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है तो भी हम कहेंगे कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस के लिए दो कंडीशन हो गई। डिसकंटिन्यूअस के लिए एक कंडीशन ये हो गई और एक कंडीशन ये हो गई, ठीक। अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, जो भी पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट पे अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है उस पॉइंट पे तो भी वो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं कि हम फंक्शन की लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूअस के लिए क्या होगा कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके चलिए अब स्टार्ट किया जाए। यहाँ से हम, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0, अब देखिए लिमिट फाइंड करने के लिए हमारे पास मेथड क्या होता है, हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अब जो पॉइंट लेते हैं वो x की जगह पे क्या होता है, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, और यहाँ से हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x की जगह पे 0 माइनस h और ये -3, ठीक है। ये हो जाएगा -5h -3, ठीक। अब यहाँ पे हम करते ये हैं कि लिमिट h टेंस टू 0, h की वैल्यू को 0 की तरफ ले जाएंगे। जब हम h की वैल्यू को 0 की तरफ ले जाएंगे इस फंक्शन में, तो जब यहाँ पे h की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी तो यानी h 0 हो जाएगा, तो हमको मिलेगा -3, क्योंकि -5 इंटू 0 हो जाएगा 0 और ये -3 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम चलते हैं राइट हैंड लिमिट इसकी फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमको क्या, सॉरी ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है, और ये राइट हैंड लिमिट है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमको करना ये होता है, सॉरी राइट हैंड लिमिट के लिए इसमें हम करते हैं 0 प्लस h, ठीक है, और इसे फंक्शन के अंदर रख देते हैं। अब हमको मिलेगा 5 इंटू एक्स की जगह पे हम रखेंगे 0 प्लस h और ये -3, तो फंक्शन हमारा हो जाएगा 5h -3। अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे h टेंस टू 0। ये काम करने के बाद हम h टेंस टू 0 करते हैं, ठीक है। आपको याद होगा क्यों करते हैं, ठीक।
तो h टेंस टू 0 जब करेंगे इस फंक्शन में, तो लिमिट h टेंस टू 0 5h-3। अब यहाँ पे h की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये -3 हो जाएगा। ठीक, तो हमने देखा h टेंस टू 0 पे ये -3 है, ये भी -3 है, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है इसकी। ठीक है, ये एट x इज इक्वल टू 0 था, तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0, यानी 0 पे जो फंक्शन की लिमिट है वो -3 है। ठीक है, चलिए किस तरीके से हमने फाइंड किया है, इस तरीके से 0 - h और 0 + h। अगर इसी तरीके से हमें -3 लेना होगा तो हम क्या रखेंगे, x की जगह पे -3 - h और -3 + h, और फिर h टेंस टू 0 यानी h की वैल्यू को 0 कर देंगे। ओके, अब इसके बाद फंक्शन की लिमिट हमको मिल गई। फंक्शन की लिमिट जब हमको मिल गई तो अब हमारे पास अगला टारगेट ये होगा कि हम फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे फाइंड करें, f ऑफ 0। f ऑफ 0 जो हमको मिलेगा वो हो जाएगा 5 × 0 - 3 यानी कि -3। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे हम आगे लिखेंगे कि सिंस लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x और f ऑफ 0, ठीक है, x टेंस टू 0 पे फंक्शन की लिमिट और x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल हैं, तो हमने कहा देयरफॉर f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक, ओके, चलिए ये तो हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम आगे, अब हम अगला पॉइंट लेंगे। तो अगला पॉइंट लेने से पहले मैं आपको पिछले क्लास में जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है, वो मैं आपको याद दिला दूँ एक बार आपको याद दिला दूँ, तो आपको कुछ याद आया होगा कि फंक्शन की लिमिट हम कैसे फाइंड करते हैं। और भी मैंने पिछले क्लास में एक चीज़ बताई थी आपको, वो मैंने क्या बताया था कि देखिए ये फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू -3, ठीक, f ऑफ x इज इक्वल टू 5x - 3, ये फंक्शन है। अब ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, x इज इक्वल टू 0, ठीक, देखिए x इज इक्वल टू 0, अगर हम इस फंक्शन को ड्रॉ करेंगे तो 5x - 3, ठीक है, देखिए 5x - 3 इज इक्वल टू y है, तो 5x - y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3, तो 5/3 यहाँ पे हो जाएगा और y इज इक्वल टू ये -3। ठीक है, फंक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, बस ये देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे 0 है, ठीक है, 0 के लेफ़्ट में अगर हम आते हैं तो फंक्शन का ग्राफ देखिए, फंक्शन का ग्राफ आप देखेंगे तो 0 के लेफ़्ट में जब हम आएंगे तो वही फंक्शन आपको मिलेगा, 0 के आप राइट में आएंगे तो भी आपको वही फंक्शन मिलेगा। ठीक है, यानी ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ सेम फंक्शन है। अगर ये सेम फंक्शन है, ठीक है, यानी सेम डिफिनेशन है, तब हम उस वक्त फंक्शन की लिमिट कैसे फाइंड करते हैं? तब हम वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं फाइंड करते, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वही होती है जो फंक्शन की वैल्यू होती है। तो उस कंडीशन में वो जो हमारे पास जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सपोज़ अगर हमें फाइंड करना है कि लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, तो लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x यानी कि 5x - 3, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट, तो ये हमको क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि फंक्शन अगर हमारे पास ऐसा है, हमने कहा कि f ऑफ x 5x - 3 x लेस देन 0 एंड 2x + 4 x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखिए अब 0 के राइट में फंक्शन 5x - 3 है और 0 के लेफ्ट में 2x + 4 है, तो अब इस कंडीशन में हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट लेकर के आएंगे। अब वहाँ यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं है। ठीक, लेकिन यहाँ पे जब किसी भी पॉइंट के लेफ़्ट और राइट में
सेम फंक्शन होता है तो वहाँ पे श्योर एंड सर्टेन है कि जो फंक्शन की वैल्यू है वही फंक्शन की लिमिट होगी, ठीक। तो हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है कोशिश नहीं करते कि हम लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करें। हम सीधे सीधे फंक्शन को इस तरीके से लिखते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू रख करके ये वैल्यू वहाँ पे रख देते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे अब आपको किस तरीके से लिखना है। देखिए अभी जो मैंने फाइंड किया उसमें आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे मैंने लिमिट डायरेक्ट अप्लाई किया है, एक्स टेंस टू जीरो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे एफ ऑफ जीरो फाइंड कर रहा हूँ, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू जीरो माइनस 3 यानी कि -3। तो अब यहाँ पे लिखेंगे सीधे सीधे सिंस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि फंक्शन के अंदर आपको टर्निंग पॉइंट नहीं मिल जाता, आप वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं लेकर के आएंगे, ठीक है। ओके, आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में अगर सेम फंक्शन है, ठीक, तो हम वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं लेकर के आएंगे, ठीक। ये आपने क्लास 11th में मतलब क्लास 11th में मैंने आपको बताया था, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये चीज़, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी बुक में होता क्या है कि अगर टर्निंग पॉइंट नहीं है तो भी उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड किया जाता है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आप बस ये कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको कंफर्म हो जाए कि ये टर्निंग पॉइंट है, इसके लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट में डिफरेंट फंक्शन है यानी डिफरेंट डिफिनेशन है, तब वहाँ पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेकर के आइए, ठीक है। लेकिन जब आपको ये श्योर हो जाए कि इसके लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ सेम फंक्शन है, तब वहाँ पे आप सीधे सीधे फंक्शन की लिमिट उस वेरिएबल की वैल्यू फंक्शन में रखेंगे, आपको सीधे सीधे फंक्शन की लिमिट मिल जाएगी। देखिए अब फंक्शन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है। अब यहाँ पे जब x इज इक्वल टू -3 लेके आएंगे, सपोज ये -3 है, तो -3 के राइट में और -3 के लेफ्ट में सेम ग्राफ है, इसका मतलब सेम वैल्यू आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपना टाइम सेव कीजिए। अब यहाँ पे अब लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू, देखिए अब हम -3 पे आ रहे हैं, ठीक है, -3 एफ ऑफ एक्स, ठीक है, लिमिट x टेंस टू -3, तो 5x -3, 5 इंटू -3, ठीक है, तो -15 -3 -18। फिर उसके बाद हम फंक्शन की वैल्यू हम जानते हैं कि यही वैल्यू आएगी, ठीक है, 5 इंटू -3, लेकिन हमको लिख करके ये चीज़ शो करना है। ये हमको क्या मिलेगा, -18 मिलेगा, ठीक। -18 मिलेगा तो आगे हमको क्या लिखना पड़ेगा कि सिंस लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स, सॉरी एक्स लिमिट x टेंस टू -3 और ये एफ ऑफ -3, ठीक है। तो दोनों फंक्शन ये फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो ये फंक्शन आपको क्या बोलेगा ये कि हैंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू -3। अब ग्राफ भी देख करके देखिए ये ग्राफ है, ये एक लीनियर फंक्शन है, आपको एक सीधी सी लाइन मिलेगी, ठीक है। जब आपको एक सीधी सी लाइन मिलेगी तो आप कह सकते हैं कि ये लाइन कहीं ब्रेक तो होगी नहीं, है ना। ये लाइन -इनफाइनाइट से लेकर के +इनफाइनाइट तक इसी तरीके से चलती जाएगी, ठीक। तो आप ग्राफ से भी देख रहे हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और हम इस तरीके से फाइंड कर रहे हैं, तो भी आप देख रहे हैं कि अब फंक्शन ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जिस भी पॉइंट पर इक्वल हो जाएगी उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, यानी वहाँ पे फंक्शन का ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। बात आप समझ गए। चलिए इसी तरीके से 5 पे, तो 5 पे मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक। आप समझ गए होंगे कि आपको 5 पे क्या करना है, ठीक। x टेंस टू -3, या यहाँ पे क्या लिखेंगे, x टेंस टू 5 और यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 5 -3, ठीक है। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट मैंने इसलिए पढ़ाया है क्योंकि मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आपको क्लास 11 की कुछ चीज़ें तो याद होंगी, ठीक है। आप अगर याद नहीं होंगे तो थोड़ा सा उसे सर्च कीजिए, सर्च करके आप ये देखिएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किस तरीके से फाइंड की जाती है, ठीक है। या उसे आप सर्च मत कीजिएगा, मैं टाइम टू टाइम उसे आप बताता जाऊँगा,
कि लिमिट को कैसे फाइंड करना है। ठीक, फिलहाल इस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, फंक्शन की लिमिट हम ऐसे फाइंड करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट लिमिट फाइंड करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करेंगे, और यहाँ पे हम शो करेंगे कि फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल है, हैंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ओके, चलिए ठीक है, अब इसको देखिएगा, हम आगे भी अभी क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।